नमस्कार साथियों, वो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों। मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रो वेट मैन। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मेटाटार्सल में एक फ्रैक्चर है, उसको आपके सामने प्लास्टर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल एनेस्थीसिया दे करके पशु को हल्का गैरोस किया जा रहा है। साथियों, हमेशा डॉक्टर जो होता है वो बस किसी का दर्द ले उधार वाली ज़िंदगी होती है, जीना इसी का नाम है। तो साथियों, मैं जो आज कहने वाला हूँ कि डॉक्टर हमेशा पशु के दर्द को ख़त्म करता है। यह उसका एक सौभाग्य होता है डॉक्टर के लिए भी, किसी बेजुबान जानवर का इलाज करना और उसके दर्द वाली फीलिंग को समझते हुए उसको बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करना। तो साथियों, इस बफेलो के पिछला पैर, जी हाँ साथियों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे हम मेटाटार्सल बोलते हैं, इस जगह से बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है। और फ्रैक्चर को किस प्रकार से किया जाता है, आज मैं आपको बहुत ही नज़दीकी से और बारीकी से बताऊंगा। साथियों, जब भी फ्रैक्चर हो जाता है, ये पॉइंट है जिस जगह से फ्रैक्चर हुआ है, जब भी फ्रैक्चर हो जाता है साथियों, तो बस हड्डी को आपस में मिला करके बिल्कुल हल्के से पैर को खींच करके, और बिल्कुल जब हड्डी मिल जाए साथियों, तो पूरे पैर पर अच्छी तरीके से गॉज लपेटनी है। गॉज से क्या होता है साथियों, इसे रुई वगैरह भी बोलते हैं। साथियों, प्लास्टर से पहले गॉज को अच्छी तरह से उन सभी स्थानों पर लगाना होता है जिस जगह आप प्लास्टर चढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, गॉज यदि आप जितनी अच्छी तरह से पशु के पैर पर लपेट देंगे, उसकी ऊपरी त्वचा, जी हाँ, उसकी जो खाल होती है, उसको प्लास्टर डैमेज नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए साथियों, प्लास्टर चढ़ाने से पहले गॉज यानी रुई लपेटना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में साथियों, जो आपकी 6 इंच की बैंडेज होती है, उनसे भी पैर को अच्छी तरह से लपेटना होता है। इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा साथियों, कभी भी प्लास्टरिंग आप चढ़ा रहे हो किसी भी पशु के पैर पर, तो नीचे से पैर को अच्छी तरीके से खींच करके, हड्डियों को आपस में बिल्कुल सेटिंग करके, उसके बाद ही प्लास्टर चढ़ाएं। और जब भी आप बैंडेज से गॉज को लपेट रहे हों, तो आप बैंडेज टाइट करके गॉज को लपेटें। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि किसी रोग के माध्यम से किसी टॉपिक पर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जितना हो सकेगा साथियों, मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। चाहे वो किसी डिजीज़ के बारे में हो, चाहे किसी मेडिसिन के बारे में हो, किसी प्रकार से आपका कमेंट हो, उसका जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि इस पर जो हम प्लास्टर लगाएंगे वो फाइबर ग्लास प्लास्टर लगाएंगे, जिसे हमने 5 इंची और 4 इंची में लिया है। तो साथियों, सबसे पहले हॉट वाटर यानी गर्म पानी में इसे हल्का सा भिगो करके, फिर उसके बाद में साथियों, जिस जिस जगह पर हमने गॉज को लपेटा है, उस जगह पर अच्छी तरीके से फाइबर ग्लास प्लास्टर को चढ़ा दिया जाएगा। साथियों, इसको विदिन 5 मिनट के भीतर ही चढ़ाना होता है। दूसरा, जिस पॉइंट पर हड्डी टूटी हुई है, उस जगह पर खास करके कम से कम 4 से 5 लेयर फाइबर ग्लास प्लास्टर की उस जगह पर आ जानी चाहिए। यदि कहीं कमज़ोर हो जाता है वो उसकी परत, तो साथियों, उसके टूटने या उसके चटकने का डर रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप फाइबर ग्लास चढ़ा रहे हों प्लास्टर रूम में, तो उसको कम से कम 5 लेयर
तो कम से कम लेनी लेनी है। और ये पक्का मान लीजिए साथियों, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं और 40 से 50 दिन में पशु बिल्कुल फिट हो जाता है जब भी ये काटे गए हैं। दूसरा, ये इतना हल्का होता है जिप्सोना प्लास्टर से साथियों कि इसके चढ़ने के आध घंटे बाद ही पशु अपने पैर पर वजन देने लगता है और पशु खड़ा हो जाता है बिल्कुल। दूसरा साथियों, जब कभी भी हम फाइबर ग्लास प्लास्टर चढ़ाते हैं तो बहुत आसानी रहती है जिप्सोना प्लास्टर की अपेक्षा, और इसके जो रिजल्ट देखे गए साथियों वो बहुत अच्छे हैं और इस पर पानी का भी असर नहीं होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ। और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं साथियों। लेकिन विशेष एक बात का और ध्यान रखें जब आप नी पर चढ़ा रहे हों, जी हाँ, फीमर हड्डी से नीचे साथियों, इस पॉइंट को आपको जांघ से और कोहनी को थोड़ा पशु के पैर को मोड़ लेना है, क्योंकि साथियों देखा गया है कि इस जगह पर यदि आपने थोड़ा मुड़ाव नहीं दिया तो पशु इस कंडीशन में बैठता है और बैठने से फाइबर ग्लास नी वाले पॉइंट से टूट सकता है। इसलिए उस जगह पर जब भी आप चढ़ाएं ऊपर फीमर हड्डी से थोड़ा नीचे, थोड़ा पैर को जिस पॉइंट पर जिस तरीके से पशु बैठता है उस कंडीशन को ले करके तब आप उस जगह पर फाइबर ग्लास चढ़ाएं। और जिस पॉइंट पर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर ग्लास प्लास्टर लगाएं, क्योंकि साथियों वो पॉइंट ज़्यादातर मैन होता है, उससे 6 इंची ऊपर या 6 इंची नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो इतना थोड़ा कम मायने रखता है उसकी अपेक्षा। उस जगह पर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एक लेयर, ओनली 1 लेयर एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। दूसरा साथियों, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब भी हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ में मांसपेशी भी अंदर फ्रैक्चर होती है। फिर क्या करना है साथियों, कभी कभी उसमें पस या मवाद जैसा पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना है साथियों, हमें बेंथिपिन LA या 40 लाख यूनिट में पेनिसिलिन इंजेक्शन आते हैं, उसे थोड़ी हाई मात्रा में यानी 80 लाख यानी 80 लाख यूनिट का डिस्टिल वाटर में घोल करके उसे 5 दिन तक देना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना बन सके। दूसरा, 15 ml CPM देना है लगातार 5 दिन तक, वो भी इंट्रामस्कुलर लगाना है। तीसरा इंजेक्शन साथियों, आपको दर्द के रूप में मेलॉक्सिकिम पैरासीटामोल ले लेना है। यदि आप कैल्शियम का इंजेक्शन लगा सकते हैं साथियों तो टिनाकेल कैल्शियम, इसे भी आप इंट्रामस्कुलर में यूज़ कर सकते हैं 20 ml तीसरे दिन, यानी एक दिन छोड़ करके आप लगा सकते हैं। इस तरीके से साथियों ये जो एंटीबायोटिक है आपको 5 दिन यूज़ करना है और आपका ये पशु का प्लास्टर है 40 डेज से तकरीबन 50 दिन के समथिंग कट जाएगा और ये पशु पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाएगा और इसकी हड्डी भी बहुत बढ़िया जुड़ेगी साथियों। धन्यवाद।